दोस्तों, हम जिंदगी में सफल होंगे या नहीं, यह हमारा नज़रिया तय करता है। क्योंकि हम बचपन में जो भी नज़रिया अपनाते हैं वो उम्र भर हमारे साथ रहता है। इसमें कोई शक नहीं कि बचपन में हमारे लिए सकारात्मक नज़रिया यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना बेहद आसान होता है। अगर पैदाइशी मिजाज और बचपन के तजुर्बे के मेल से आपका नज़रिया सकारात्मक बन गया है तो हम वाकई खुशकिस्मत हैं। लेकिन जानबूझकर या हालात की वजह से हमारा नज़रिया नकारात्मक बन गया हो तो क्या हम उससे चिपके रहेंगे? कतई नहीं। क्या इसे बदला जा सकता है? हाँ। क्या ऐसा करना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। क्या यह करने लायक है? यकीनन। हम सकारात्मक नज़रिया कैसे बना और बरकरार रख सकते हैं, इसके लिए हमको सकारात्मक नज़रिया बनाने के उसूलों से वाकिफ होना होगा। सकारात्मक नज़रिया कायम रखने की इच्छा पैदा करनी होगी। इन उसूलों को अमल में लाने के लिए डिसिप्लिन और डेडिकेटेड होना होगा। अब एक सवाल आता है कि हमें जैसा भी माहौल, शिक्षा और तजुर्बा मिला हो, पर बड़े होने के बाद हमारे नज़रिए के लिए जिम्मेदार कौन है? शायद हम खुद। हमें अपने व्यवहार और कामों की जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। कुछ लोग किसी गलती के लिए खुद को छोड़कर बाकी सभी लोगों को दोषी ठहराते हैं। यह हम पर भी निर्भर करता है कि हर सुबह हम अपना नज़रिया खुद चुनें। नकारात्मक नज़रिए यानी कि नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग अपनी असफलताओं के लिए अक्सर माँ बाप, शिक्षक, जीवन साथी, बॉस, सितारों, तकदीर, आर्थिक स्थितियों और सरकार यानी पूरी दुनिया को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। हमको अपने बीते दिनों से आज़ाद होना होगा। हमें अपनी शख्सियत पर जमी धूल को झाड़कर मुख्य धारा में शामिल होना होगा। हमें अपने सपनों की एक मुकम्मल तस्वीर बनाकर आगे बढ़ना होगा। सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई से जुड़ी चीज़ों के बारे में सोचने से हमारी सोच सकारात्मक हो जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं आलोक दिनकर। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आलोक दिनकर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आता रहता हूं, जिसके ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की कई सीरीज़ लेकर आने वाला हूं, जिसके अंदर आपको यह सीखने को मिलेगा कि आप अपने अंदर सकारात्मक नज़रिया यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड को कैसे विकसित करें, यानी कि डेवलप करें। तो चलिए आज के इस सीरीज की पहली वीडियो का पहला स्टेप देखते हैं, जो कि आपके सकारात्मक नज़रिए को विकसित करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है, जो कि है अपनी सोच बदलें और अच्छाई खोजें। दोस्तों, हमें अच्छी चीज़ों का खोजी बनना पड़ेगा। हमें ज़िंदगी के सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना होगा। किसी इंसान या किसी हालात के बुरे पहलू के बजाय उसके अच्छे पहलू पर गौर करना शुरू करें। हम में से ज़्यादातर लोगों को अपनी ही सोच का माहौल इस ढंग से ढाल देता है कि हम गलतियों और कमियों को ढूंढने के आदी हो चुके होते हैं और इसलिए तस्वीर का अच्छा पहलू हमसे अनदेखा रह जाता है। आइए इस कहानी को ध्यान से समझते हैं, जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड्रयू कार्नेगी अपने बचपन के दिनों में ही स्कॉटलैंड से अमेरिका चले गए। उन्होंने छोटे मोटे कामों से शुरुआत की और आखिरकार अमेरिका में स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। एक ऐसा वक्त आया जब उनके लिए 43 करोड़पति काम करते थे। करोड़ रुपए इस जमाने में भी बहुत होते हैं, लेकिन सन 1920 के आसपास तो उनकी बहुत ज़्यादा कीमत थी। किसी ने कार्नेगी से पूछा, आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, लोगों से पेश आना काफ़ी हद तक सोने को खुदाई करने जैसा ही है। हमको 1 तोला सोना खोद निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर रहता है। एंड्रयू कार्नेगी के जवाब में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है। हो सकता है कि किसी इंसान या किसी हालात में कोई अच्छी बात साफ तौर पर दिखाई ना दे रही हो। ऐसी हालात में हमें उसे गहराई में जाकर तलाशना होगा। दोस्तों, हमारा मकसद क्या है? सोना तलाशना। अगर हम किसी इंसान या किसी चीज़ में कमियां ढूंढेंगे तो हमको ढेरों सारी कमियां दिखाई देंगे, लेकिन हमें किस चीज़ की तलाश है, सोने की
या मिट्टी की कमियां ढूंढने वाले तो कहीं भी कमियां निकाल देंगे। अधिकतर लोगों को वही मिलता है जिसकी उन्हें तलाश होती है। आइए अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो हमेशा नकारात्मक पहलू को ही देखते हैं। दोस्तों, कुछ लोग हर चीज में नुक्स निकालते हैं। कोई काम भले ही बहुत अच्छी तरह किया गया हो, पर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों ने नुक्स निकालने को ही अपना पेशा बना लिया है। वे पेशेवर आलोचक हैं। वे इस तरह नुक्ताचीनी करते हैं जैसे कि उन्हें इसके लिए किसी प्रतियोगिता में इनाम मिलने वाला हो। वे हर एक इंसान में और हर एक हालात में कोई न कोई नुक्स ढूंढ निकालेंगे। हमें ऐसे लोग हर दफ्तर और हर परिवार में मिल जाएंगे। वे चारों ओर कमियां ढूंढते और यह बताते फिरते हैं कि चीज़ें कितनी बुरी हैं। वे अपनी समस्याओं के लिए पूरी दुनिया को दोषी मानते हैं। ये लोग दूसरों के जोश पर पानी फेर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक नाम है। ये लोग ताकत को चूसने वाले यानी कि एनर्जी सकर्स कहलाते हैं। ऐसे लोग कैफेटेरिया में जाकर 20 कप चाय पिएंगे, सिगरेट के लंबे लंबे कस खींचेंगे और यह सब करने का उनके पास केवल एक बहाना रहता है कि वे अपने तनाव को दूर कर रहे हैं। हकीकत यह है कि ऐसा करके वे खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव और बढ़ा देते हैं। वे प्लेग की बीमारी की तरह हर तरफ मायूसी का पैगाम फैलाते हैं और ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिसके नतीजे बुरे या गलत हों। दोस्तों, रॉबर्ट फुल्टन ने स्टीम बोट का आविष्कार किया। हडसन नदी के किनारे उन्होंने उसका प्रदर्शन किया। उसे देखने के लिए जमा हुई भीड़ में कुछ निराशावादी और शक्की मिजाज के लोग भी शामिल थे। उन लोगों ने मजाकिया लहजे में बोला कि वह बोट कभी भी चालू नहीं होगी। जब बोट चालू होकर नदी में आगे बढ़ने लगी तो जिन लोगों ने कहा था कि वह बोट कभी चालू नहीं होगी, वही लोग फौरन चिल्लाने लगे कि बोट अब कभी नहीं रुकेगी। सोचो, यह भी क्या नजरिया है। अब आइए एक और कहानी को ध्यान से सुनते हैं। दोस्तों, एक शिकारी ने चिड़ियों को पकड़ने वाला एक अद्भुत कुत्ता खरीदा। वह कुत्ता पानी पर चल सकता था। शिकारी वह कुत्ता अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। उसे इस बात की बड़ी खुशी थी कि वह अपने दोस्तों को यह काबिले गौर चीज दिखा पाएगा। उसने अपने एक दोस्त को बत्तख का शिकार देखने के लिए बुलाया। कुछ देर में उन्होंने कई बत्तखों को बंदूक से मार गिराया। उसके बाद उस आदमी ने कुत्ते को उन चिड़ियों को लाने का हुक्म दिया। कुत्ता चिड़ियों को लाने के लिए दौड़ पड़ा। उस आदमी को उम्मीद थी कि उसका दोस्त कुत्ते के बारे में कुछ कहेगा या उसकी तारीफ करेगा, लेकिन उसका दोस्त कुछ नहीं बोला। घर लौटते समय उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या उसने कुत्ते में कोई खास बात देखी। दोस्त ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उसमें एक खास बात देखी कि तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को ही देखते हैं। जैसे उस आदमी ने उस कुत्ते की काबिलियत को नज़रअंदाज करते हुए यह देखा कि उसका कुत्ता तैर नहीं सकता। आइए अब बात करते हैं ऐसे निराशावादी लोगों के कुछ लक्षणों के बारे में। कहने का मतलब है कि ऐसे लोग जो हमेशा कमियां ढूंढते रहते हैं। अगर आपके आसपास में ऐसे लोग हैं तो आप इन पॉइंट्स के जरिए उनको पहचान सकते हैं। नंबर 1, जैसे जब चर्चा करने के लिए उनके पास कोई तकलीफ नहीं होती है तो वे नाखुश रहते हैं। नंबर 2, उन्हें जब कुछ अच्छा लगता है तो वे यह सोचकर नाखुश हो जाते हैं कि बेहतर महसूस करने के बाद उन्हें फिर बदतर महसूस करना होगा। नंबर 3, उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त शिकायत काउंटरों पर ही बीतता है। नंबर 4, हमेशा बत्ती बुझाकर देखना चाहते हैं कि अंधेरा कितना है। नंबर 5, वे ज़िंदगी के आईने में हमेशा दरारें तलाशते रहते हैं। नंबर 6, यह सुन लेने पर कि किसी और की जगह तुलना में बिस्तर पर ज़्यादा लोगों की मौत होती है, वे बिस्तर पर सोना छोड़ देते हैं। नंबर 7, वे इस अंदेशे की वजह से अपनी सेहत का मज़ा नहीं ले पाते कि कल वे बीमार पड़ सकते हैं। नंबर 8, वे बदतर नतीजों के बारे में सोचते भर नहीं हैं, बल्कि हर घटना को बदतर बना भी देते हैं। नंबर 9, उन्हें चांद में केवल धब्बे दिखाई देते हैं।
नंबर 10, वे मानते हैं कि सूरज केवल परछाइयां पैदा करने के लिए ही चमकता है। नंबर 11, वे सहूलियतों को भूलकर केवल अपनी दिक्कतें गिनते हैं। नंबर 12, वे जानते हैं कि कड़ी मेहनत से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, पर सोचते हैं कि कोई खतरा क्यों उठाए। इसलिए आप लोग भी एक बात का ध्यान रखें कि अच्छे पहलू पर ध्यान देने का मतलब यह नहीं है कि कमियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। इसलिए दोस्तों, अगर आपको अपने अंदर सकारात्मक नज़रिया विकसित करना है तो आशावादी बनिए। कहने का मतलब है कि इतने मजबूत बनिए कि आपके मन की शांति को कोई भंग ना कर सके। हर मिलने वाले आदमी से सेहत, खुशी और समृद्धि के बारे में बात करें। अपने सभी दोस्तों को एहसास कराएं कि हम उनकी खूबियों और मजबूतियों की कदर करते हैं। हर चीज़ के केवल उजले पहलू को देखें, केवल अच्छी से अच्छी बातें सोचें, केवल अच्छे से अच्छे नतीजों के लिए काम करें और केवल अच्छे से अच्छे नतीजों की उम्मीद करें। बीते दिनों की गलतियों को भूल जाएं और आने वाले दिनों में ज़्यादा बड़ी कामयाबियां हासिल करने के लिए आगे बढ़ें। हर आदमी का मुस्कुराकर स्वागत करें। अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाएं कि दूसरों की आलोचना करने के लिए हमारे पास वक्त ही ना बचे। इतने बड़े बने कि चिंता छू ना सके और इतने अच्छे बने कि गुस्सा आए ही नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। जल्द मिलते हैं इसकी अगली सीरीज के साथ। बाकी का क्या ख्याल है आपका इस जानकारी के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय में ज़रूर दें, और जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल आलोक दिनकर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।